वालेकुम, मैं हूँ समर खटक। नाजरीन, बलूचिस्तान की तारीख बताती है कि जब भी मरकज़ में तब्दीली आती है तो उसका आगाज़ बलूचिस्तान से होता है। इस वक्त बलूचिस्तान में सियासी बहरान है। अगर हम देखें तो सियासी माहौल इंतहाई कशीदा है इस वक्त बलूचिस्तान का। पिछले हफ्ते जब हमने बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान से बात की तो वो बहुत पुरुम्मीद थे कि जो हालात है वो सुलझ जाएंगे, लेकिन हमने देखा कि मामलात जो है वो सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं। जाम कमाल साहब ने भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुलाकात भी की, लेकिन बहरहाल जो इख्तिलाफात हैं वो अपनी जगह पे मौजूद हैं। आने वाले दिनों में सियासी जो ये कशीदगी चल रही है बलूचिस्तान में वो क्या रुख इख्तियार करती है, इस पे बात करते हैं। इसके साथ साथ अगर दूसरी तरफ देखें तो मौलाना फजल रहमान एक दफ़ा फिर मुतहरिक हो गए हैं, लेकिन उनको फिर से इख्तिलाफात का सामना है। सियासी दाव पेच भी जानते हैं, सियासी बसीरत भी रखते हैं, स्ट्रीट पावर भी उनके पास है, लेकिन उसके बावजूद वो नाकाम है, अपने मकसद में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। क्या वजह है इसकी, आज के प्रोग्राम में इस पे बात करेंगे। मुझे टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है JUIF से हैं मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब। मुफ्ती साहब, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे, शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी समर खटक जी। मुफ्ती साहब, आप लोगों ने सबसे पहले कहा कि हुकूमत जाली है, मैंडेट नहीं है। आपने इनके खिलाफ एहतिजाज भी किया, लॉन्ग मार्च भी किया, धरना भी दिया आप लोगों ने। PDM कभी टूटी तो कभी बनी, तो ये इत्तेहाद जो है ये बड़ी जुमात आपकी है नून लीग, उनकी तरफ से फिर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं, क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समर खटक साहब, पाकिस्तान की सियासत हमेशा जो है वो परेशानियों का शिकार होता नजर आ रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम की सियासत में बेला शक यकीनी सूरत हाल होता है और वहाँ जमीयत उलमा की सियासत हमवार होती है, लेकिन दूसरे जो पार्टियां हैं उसकी जो किश्तियां हैं वो अक्सर हचकूलिया कारें हैं। कभी कभी इस तरह होता है कि वो बहुत अच्छे उम्मीदों का इजहार भी करते हैं और इरादों का इजहार भी करते हैं, पुरअज़म नजर आते हैं, लेकिन रातों रात वो ढेर हो जाते हैं। तो इसमें पीपल्स पार्टी भी है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगरचे पाकिस्तान की बड़ी पार्टियों में से है, लेकिन वो अक्सर परेशान रहती है और वो एक टेलीफोन के जरिए जो है अपने मौक़िफ़ को तब्दील करते हैं। इस तरह मुस्लिम लीग नून में क़ियादत के हवाले से परेशानियां हैं, क्योंकि उनकी बुनियादी क़ियादत पाकिस्तान में है नहीं, और शहबाज शरीफ के हवाले से भी उनके पार्टी में जो है हो सकता है कि इख्तिलाफ हो, क्योंकि लोग यही कह रहे हैं। इसलिए हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक है उसमें संजीदा बुनियादों पर जमीयत उलमा नजर आ रही है, और जमीयत उलमा के अलावा जितने भी पार्टियां हैं हम उनकी में यकीनन संजीदगी नहीं देखते। ये इस हुकूमत की खुशकिस्मती है, इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ जो है उनका आमना सामना है कि दरपर्दा अक्सर मैं महसूस कर रहा हूँ कि उसमें संजीदगी नहीं है, मतानत नहीं है, और वो अंदरून के परेशानियों का शायद शिकार है, या पिछले अदवार में बाज लोग उनमें ऐसे हैं कि वो कमजोर है क्योंकि उनमें कमजोरियां हैं, और इन्हीं कमजोरियों की वजह से वो हुकूमत का मुकाबला फिर नहीं कर सकते। हुकूमत उनको उजागर करते हैं, कभी जेल की धमकी देते हैं, कभी नैब की धमकी देते हैं, कभी करप्शन की धमकियां देते हैं, तो फिर वो जो है पसपा हो जाता है। सिर्फ जमीयत उलमा इस्लाम है क्योंकि साफ है, शफाफ है, और NRO से पाक है, नैब से पाक है, एंटी करप्शन, इन तमाम इदारों का मुकाबला बबांगे दो हल करती है। इसके अलावा तमाम पार्टियां जो हैं उसमें परेशानियां जरूर नजर आ रही है। तो ये इस हुकूमत की खुशकिस्मती है मेरे ख्याल में। अच्छा सर, ये बताएं मुफ्ती साहब के एक जमहूरी पार्टी है आप लोगों की JUIF की अगर बात करूं, एक जमहूरी जदोजहद क्यों नहीं करते? ये क्यों कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट से कि वो इसको हटा दें इमरान खान साहब को?
देखो, हम तो उनको हटाते हैं बोल्ट के जरिए, तो हटाना तो हम नहीं चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अवामी ताकत के जरिए हम उनको हटाना चाहते हैं, और अवामी ताकत के जरिए हटाना ये जमहूरियत का हिस्सा है, बल्कि जमहूरियत की असास और बुनियाद है। हम अवामी ताकत के जरिए, कि पाकिस्तानी अवाम उनसे नाराज है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम, आप खुद देखते हैं, आप जब बाजार जाएं, किसी एक चीज को आप हाथ लगा सकते हैं, ये महंगाई का क्या सूरत हाल है। उन्होंने पाकिस्तानी अवाम का जो रईस कसर थी उनको भी बिल्कुल निकाल दी, और पाकिस्तानी कौम परेशान है, उसकी नुमाइंदगी करते हुए मौलाना फजल रहमान यही कहते हैं, और कौम को उम्मीद दिलाते हैं कि आप मायूस ना हो, बल्कि आप के लिए जमीयत उलमा इस्लाम उम्मीद की एक किरण है, इसलिए बड़े बड़े जलसे भी कर रहे हैं। कल आपने देखा, रात मौलाना मुफ्ती महमूद साहब के नाम से और उसकी यादगार में जो लाखों का इज्तिमा था पेशावर में, हैरान, मीडिया पर भी मुझे हैरत है कि आमतौर पर उन्होंने इस तरह तवज्जो तो नहीं दी। तो अगर इमरान खान ने खुद कहा था कि अगर कोई 10-15 हजार 25 हजार लोग इस्लामाबाद लाए तो मैं खुद चला जाऊंगा, तो वो अपने वादों से फिर जाते हैं। तो हम तो इन्हीं उम्मीद पर आते हैं कि उन्होंने खुद कहा था, और जब उन्होंने खुद कहा था तो वो खुद चले जाएं, क्योंकि हमने लाखों पहले लाए थे और इंशाल्लाह लाखों दोबारा लाएंगे। इसलिए हमारा ये इरादा भी है, दूसरे पार्टियों के साथ भी राब्ते में है, और जमीयत उलमा इस्लाम खुद भी इस हवाले से तैयारी कर रही है। मुफ्ती साहब, आप लोग निकले थे, जो आपका मकसद था कि इस हुकूमत को हटाने का मकसद था, ये मकसद तो नहीं था। आपने तो कहा था कि जाली हुकूमत है, सॉरी, आप लोगों ने कहा था कि जाली हुकूमत है, इसको हटाना चाहते थे। वहाँ ये बात तो नहीं हुई थी कि अवाम परेशान है या अवाम के लिए निकलना आपका मकसद था? देखो, हम जब कहते थे कि जाली हुकूमत है, तो ये अवाम के साथ जालसाजी की थी, अवाम के वोटों पर डाका डाला गया था, अवाम का जो मैंडेट था उन्होंने उनको चुरा लिया था, तो ये भी अवाम का मसला था। अवाम के वोट पर डाका डाला गया था, उनको चोरी किया गया था, रातों रात नताइज तब्दील किए गए थे उनके हक में। तो इसी बुनियाद पर वो बात जो हम कर रहे हैं, ये जाली हुकूमत है, ये भी अवाम की बुनियाद पर कर रहे हैं, और जाली हुकूमत अवाम के उम्मीदों का तर्जुमान नहीं बन सकती, बल्कि अवाम के का दुश्मन होता है, क्योंकि अवाम के वोट अवाम की नुमाइंदगी होती है, और अवाम के नुमाइंदे अवाम के ख्याल रखते हैं, वो उन पर जो है महंगाई का एटम बम नहीं गिराते। आज फिर आपने अखबारात वगैरह में भी देखा होगा कि डीजल और पेट्रोल में जो है एक बार फिर जो है वो उसके भाव और नरखों में इजाफा कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं पता नहीं। ये जो जिस चीजें यानी जो खुर्दनी अशिया है, रोजमर्रा के इस्तेमाल की जो चीजें हैं, उनको आसमान के नर्ख जो है आसमान तक पहुंच चुके हैं। दाल है, चीनी है, घी है, आटा है। आम मजदूर लोग बहुत परेशान है, गालियां देते हैं, रोते हैं। मुझे कल एक साथी ने कहा कि रिक्शे में मैं सवार था, एक साथी वो बूढ़ा आदमी था, वो रो गए। उन्होंने कहा कि मैं पहले मौलाना फजल रहमान का मुखालिफ था, लेकिन आज के बाद मौलाना फजल रहमान के साथ मेरी दिली मोहब्बत पैदा हुई, क्योंकि इन हुकूमत ने हमें धोखा दिया। उन्होंने हमें जन्नत दिखलाए थे और इस किस्म के उम्मीदें दिलाई थी कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल इन्हीं इमरान खान के साथ वाबस्ता है, लेकिन उन्होंने हमारी उम्मीदों पर पानी पिरा दिए और तमाम जो मजलूमों, गरीबों, बेकसों की जो परेशानियां थी उसमें मजीद इजाफा कर दिया। बल्कि मेरे ख्याल में इससे ज्यादा पहले किसी हुकूमत ने इतने महंगाई और पैसे की कीमत को देखो, खारजा पॉलिसी के हवाले से देखो कश्मीर के साथ क्या किया। अक्सर दुनिया के ममालिक उससे नाराज है, उनको टेलीफोन नहीं करते, कोई उठाता नहीं उसका टेलीफोन। तो इससे परेशान हाल हुकूमत और पाकिस्तान के बदनामी का जरिया बनने वाली हुकूमत, इसको से छुटकारा हासिल करना ये जमीयत उलमा इस्लाम के मकासद में शामिल है। ठीक है मुफ्ती साहब, आपने बात की महंगाई सबकी, ठीक है, ये बात आपकी सही है। अवाम वाकई महंगाई से बहुत तंग है जिस तरह से रेट्स चल रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ही कि आप लोगों ने सिर्फ जलसे जुलूस किए ना, जो आप लोगों ने दावे किए हैं उनको सच साबित करने के लिए कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया।
تو آپ یہ بات کیوں نہیں مانتے کہ جو آپ کی پی ڈی ایم یا آپ کی جو وہ جماعتیں یہ سب منتشر ہیں، یہ متحد نہیں ہیں؟ دیکھو صرف جمعیت علماء جب نکلتی ہے لاکھوں لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے جو پارٹیاں ہیں یہ ہمارے اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہمارے آرڈر کے ماتحت تو نہیں ہے. ہاں اخلاقی ذمہ داری ان کے یہ بنتی ہے کہ جو ڈکلیریشن پہلے دن انہوں نے تیار کیا تھا ان پر وہ عمل کرتے، جو منشور بنایا گیا تھا ان پر وہ عمل کرتے، لیکن جب وہ پھر جاتے ہیں تو وہ خود بھی عوام کو جواب دیں گے. عوام ان سے ضرور پوچھیں گے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. تو ان پارٹیوں کو ہم یہی کہتے ہیں کہ آپ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم کے نیچے متحد ہو جائے اور اس ظالم حکمران کا تختہ جو ہے وہ تختہ کر دے. تو اس حوالے سے جو ہے ہم الحمدللہ پرعزم ہے کہ عوامی طاقت کے ذریعے انشاءاللہ اس کو گرا دیں گے. اچھا، آپ یہ مانتے ہیں کہ آپ کی جو یہ پی ڈی ایم ہے یہ متحد نہیں ہے، منتشر ہے؟ دیکھو اصل بات یہ ہے منتشر تو نہیں ہے، ہاں کچھ اضطراب ہے. اضطراب اس حوالے سے ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے انہوں نے راستہ جدا کر دیا ہے. اس کے علاوہ جو جتنے دیگر حکومی پارٹیاں ہیں، مسلم لیگ بھی اب تک ہمارے ساتھ ہے. شہباز شریف کے ساتھ مولانا صاحب کی ملاقات ہوئی تھی سر، ان کے بھی تو اختلافات آ رہے ہیں 18 کو، لیکن وہ ان کا ایم فوت ہو گیا اور عبدالقدیر خان صاحب وفات پا گئے. اس قسم کی بڑے تنخواہ مفتی صاحب پی ڈی ایم کا جو اجلاس تھا وہ ملتوی کر دیا. نئے اعظم کے ساتھ انشاءاللہ تیار ہے. کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور شیرپاؤ صاحب اور دیگر پارٹیاں جو ہیں جمعیت علماء پاکستان والے، وہ مفتی محمود صاحب جو ہمارے خالصتاً پارٹی کا پروگرام تھا اس میں بھی وہ شامل ہوئے تھے. اچھا مفتی صاحب، ابھی 16 اکتوبر کو جلسہ بھی ہونے جا رہا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ آنے والے دنوں میں یہ آپ کی جو جیسے مسلم لیگ نون جو ہے ان کو اختلافات ہیں، آپ کو بھی معلوم ہے اس حوالے سے، تو یہ جماعتیں متحد ہو پائیں گی اور جو ان کا اپنا اصل مقصد ہے اس میں کامیاب ہو پائیں گی، یا مولانا صاحب ان سب کو ایک ساتھ بٹھا پائیں گے؟ اصل بات یہ ہے سمر کہ اختلاف رائے جمہوری پارٹیوں کا حسن ہوتا ہے، یہ ان کی زینت ہوتی ہے. جب جمہوری پارٹی ہو اور اس میں اختلاف رائے نہ ہو تو یہ ڈکٹیٹرشپ کی علامت ہوتی ہے. تو میرے خیال میں یہ کوئی قابل اعتراض بات نہیں اگر ان میں کوئی اپنے درمیان کوئی اختلاف ہے وہ، لیکن باہر کے لیے وہ متحد ہے، متفق ہے. اور اس حکومت کے حوالے سے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. شہباز شریف صاحب نے بھی اس کا اظہار کیا ہے، مولانا نواز صاحب نے بھی اس کے اظہار کیا ہے، اور نواز شریف صاحب مانگے دو حل وہاں سے بول رہے ہیں. تو میرے خیال میں اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے، یہ صرف ڈس انفارمیشن ہے. مفتی صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. ناظرین لیتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے دوسرے مہمان ہمیں جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ٹیلی فون لائن پہ میں جوائن کیا ہے بلوچستان حکومت کے ترجمان لیاقت شاہوانی صاحب نے. سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں. جی شکریہ. لیاقت شاہوانی صاحب، پچھلے پروگرام میں پچھلے ہفتے جو ہم نے پروگرام کر رہے تھے تو آپ نے بڑی امید دلائی تھی اور یہ پر امید بھی تھے بہت زیادہ کہ جو معاملات ہیں وہ سلجھ جائیں گے، لیکن سلجھنے کے بجائے یہ معاملات الجھتے جا رہے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو ان کی طرف سے کوئی سپورٹ، کوئی امید دلائی گئی ہے؟ جی ہمیں امید بلوچستان میں بھی حاصل ہے، پر امید ہے. پرائم منسٹر صاحب نے میری امید دلائی ہے. پرائم منسٹر صاحب روز اول سے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کے سپورٹ میں کھڑے ہیں. ان کی جماعت بلوچستان میں سی ایم صاحب کے سپورٹ میں کھڑے ہیں. باپ پارٹی کے اکثریتی اراکین کا حمایت جام صاحب کو حاصل ہے. جو کولیشن پارٹنرز ہیں پی ٹی آئی، اے این پی، ایچ ٹی پی، جے ڈبلیو پی، یہ سب جام کمال صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہی سپورٹ جو ہے یہیں سے ہم ڈرائیو کر رہے ہیں اپنے ہوپ اور امید کو. اور اسی امید پہ ہم اپنے جو ناراض دوست ہیں ان سے بھی امید وابستہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ ہماری بات مان جائیں گے.
नाराजगी होती रहती है, नाराजगी को जिद की शक्ल में कन्वर्ट करना मुनासिब नहीं है। तो अब भी इस मरहले पे भी हमने उम्मीद का दामन और सब्र का दामन दोनों ने ही छोड़ा, और मसालियत और मफाहमत हमारी जो लीड पॉलिसी है इस वक्त अपने दोस्तों को मनाने की कोशिश है। इंशाअल्लाह उनको मनाने में अब भी हम कामयाब होंगे। अच्छा, तहरीके अदम एतमाद जो है वो पेश हो चुकी है और दोनों तरफ से नंबर गेम्स के दावे किए जा रहे हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 2 दिन में फैसला भी हो जाएगा। आया वोटिंग से पहले आप समझते हैं कि फैसला हो जाएगा आपकी नज़र में? वोटिंग से पहले फैसले की हम कोशिश कर रहे हैं। नंबर गेम जो है इस वक्त जाम कमाल साहब की हिमायत में है। 14 अरकान नाराज हैं, 41 का कोलिशन गवर्नमेंट है। 41 से आप 14 माइनस करें, बच जाते हैं 27 जो जाम कमाल साहब के साथ है। ठीक है, सादिक संजानी साहब का अगर हमें बताएं कि इस हवाले से क्या किरदार है, क्योंकि पहले भी वो बलूचिस्तान गए थे बातचीत करने की और मामलात को सुलझाने की कोशिश की थी। अब उनके हवाले से भी कहा जा रहा है कि वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। एक खबर आई थी कि वो 15 दिन का टाइम लेके देना था उन्होंने जाम कमाल साहब को मेंबरान से मुलाकात करने की, ताकि मामलात सुलझ जाएं, लेकिन वो 15 दिन भी अब गुजर चुके हैं। तो क्या कहते हैं कि आप जाम कमाल साहब के साथ कहते हैं पहले थे, अब उनके साथ नहीं है? इस हवाले से थोड़ा दोस्तों को मनाने के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं होती। जब तक आखिरी दोस्त नहीं मान जाता उस वक्त मसालियात का अमल जारी रहता है। सादिक संजरानी साहब मसालियाती कमेटी के सरबराह हैं। अपनी कोशिश पहले भी उन्होंने की है, अब भी कर रहे हैं, और मुखलिसाना कोशिश है उनका कि जो नाराज दोस्त हैं उनको मनाने में वो कामयाब हों। उसके अलावा 2 और सतहों पे भी मसालियत की कोशिश हो रही है। जाम कमाल साहब हिमसेल्फ फर्दन वो नाराज अरकान के घर भी गए हैं, उनको मनाने की कोशिश करते रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे कोलिशन पार्टनर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, MPAs हैं, वो भी अपने नाराज जो कुलीग्स हैं उनको मनाने की वो भी कोशिश कर रहे हैं। फोर्थ, एक नया सतह पे दोस्तों को मनाने की कोशिश वफाकी सतह पे परवेज खटक साहब, वो भी हमारे नाराज दोस्तों से मिले हैं, उन्होंने भी कोशिश की है। तो हर सतह पे ये कोशिश जारी है, और ये हो नहीं सकता कि इतने सतहों पे कोशिशें हों और दोस्त आखिर तक अडमेंट रहें। हम बहुत पुरुमीद हैं कि खसूसन नाराज दोस्तों में कुछ ऐसे हमारे दोस्त हैं जो मान जाएंगे, बर्फ वहां से पिघल जाएगी। एक आध दोस्त रोज अव्वल से जाम साहब को बतौर चीफ मिनिस्टर देखना नहीं चाहते थे, खुद जो है ख्वाहिशमंद रहे हैं। एक आध ऐसे दोस्त शायद फर्स्ट फेज में वो ना माने और सेकंड में वो भी मान जाएं, लेकिन अक्सरियत दोस्त जो है मान जाएंगे। अच्छा, लियाकत शाहवानी साहब, पिछले हफ्ते जो हम प्रोग्राम कर रहे थे तो तब आपने कहा था कि जो नुक्ता उठाया था कि इस पे इनके इख्तलाफात हैं कि वो मिल नहीं रहे जाम कमाल साहब उनसे, वो मुलाकात का टाइम, वो सारा आपने बहुत डिटेल से हमें बताया था। लेकिन एक और चीज़ है कि बलूचिस्तान में फ़ंड्स का जो इशू है वो हमेशा रहा है, और इस दफ़ा भी ये नुक्ता उठाया गया है कि फ़ंड्स का इशू था। जो मतलूबा फ़ंड्स है वो कमाल साहब जो हैं वो सुन नहीं रहे, उनको दे नहीं रहे। क्या कहेंगे आप? फंड बलूचिस्तान के आवाम का है। फंड जो है जो MPAs हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन भी दिया गया है, और बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में चीफ मिनिस्टर साहब ने शुरू किए हैं। फंड का कोई इशू नहीं। हाँ, ये एक कंप्लेंट सामने आया है कि CM साहब उनको वक्त नहीं देते थे या उनसे नहीं मिलते थे। अलगर्ज की ये बात दुरुस्त नहीं है। ताहम इस शिकायत के बाद CM साहब खुद उनके घर जा जाके उनसे मिल रहे हैं, उनसे गुजारिश कर रहे हैं। मेरे ख्याल में अगर ये एक शिकायत है तो वो एड्रेस हो चुका। CM साहब उनसे मिल रहे हैं, उन्होंने बता दिया है, शेड्यूल आप तय करें कि कितने घंटे उन्होंने जो है लोकेट करना है मुलाकातों के लिए, वो उसके पाबंद होंगे। अच्छा, ये दूसरी मर्तबा है कि तहरीके अदम एतमाद जो है वो पेश की गई है। आया लोगों का जाम कमाल साहब के खिलाफ ज़रूरत से ज़्यादा गुस्सा और नाराज़गी है, या इसके मोहरिकात कुछ और भी हैं? कोई और मोहरिकात तो आप जो अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं उनसे आप पूछ लें। जो बज़ाहिर 2 चीजें हमें नजर आ रहे हैं। पहला, जो तहरीक अदम एतमाद वो अपोजिशन PDM की तरफ से आई, और PDM 1 साल से एक बात बारहा उन्होंने कहा है, अब भी कह रहे हैं कि वो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हटाने के लिए तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। मुख्तलिफ
तरीकों से उन्होंने फेडरल सतह पे भी कोशिशें की, पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से भी इस तरह की कोशिशें हैं, केपी गवर्नमेंट के खिलाफ भी। अब पीपल्स पार्टी चूंकि उनका इत्यादी नहीं रहा, वहां अगर मौका उनको मिले यकीनन इस पॉलिसी को वहां पे भी अडॉप्ट करेंगे, और बलूचिस्तान से उन्होंने शुरुआत जरूर किया है। और पीडीएम की जमातें इस तमाम साजिश और डिजाइन के पीछे हैं। उन्होंने खुद एतराफ भी किया है कि ये चिंगारी उन्होंने लगाई है, लेकिन उनको मतलूबा जब हिमायत नजर नहीं आया तो अपने जो करारदाद हैं उससे वो लाताल्लुक हो गए और पीछे हट गए। अब हमारे दोस्तों को इंस्टिगेट करके, प्रोवोक करके उन्होंने आगे लगा दिया है। उनके तवज्जुह से तहरीक एतमाद उन्होंने सबमिट कराया है। अभी भी उसके 2 फेज हैं। पहले में 14 अराकीन जिनके साइंस हैं, जिस दिन वो सबमिट कर रहे थे ये करारदाद सारे अराकीन मौजूद नहीं थे, तो ये 14 अराकीन असेंबली फ्लोर पे अपनी फिजिकल प्रेजेंस साबित नहीं करते तो ये करारदाद इनफ्रक्चुअस हो जाएगी। अगर ये मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर वो हो भी जाती है तो उसके अगले 3 दिन से लेके 1 हफ्ते तक वोट ऑफ लो कॉन्फिडेंस पे फिर वोटिंग का दिन होगा। जब इंशाल्लाह मैदान सजेगा या मैदान लगेगा, उस दिन वो अपनी मेजॉरिटी साबित नहीं कर सकेंगे और उनका जो करारदाद है वो डिफीट होगा। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल करूंगी कि अब्दुर्रहमान कैथरान साहब की तरफ से, जो आपका नाराज अराकीन में से हैं जिन्होंने इस्तीफा भी दे चुके हैं, वो इल्जामात लगा रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग का। वो ये बता रहे हैं कि उनको मिनिस्ट्री की ऑफर हुई है, हालांकि वो ऑलरेडी मिनिस्टर है, ऑलरेडी मिनिस्टर थे, उन्होंने रिजाइन किया। और जितनी मिनिस्ट्रियां महकमे हैं ये हमारे एमपीएस ही को अलाट हुए हैं, एमपीएस ही को अलाट होंगे। हॉर्स ट्रेडिंग तो उस वक्त आप कहते कि कोई उनके पास पैसों का कोई एविडेंस होता या कोई और चीज। मिनिस्ट्रियां तो हैं ही एमपीएस के, ऑलरेडी भी मिनिस्टर्स हैं, और मिनिस्ट्री जो है मनपसंद तो कोई नहीं होता। जितने महकमे हैं वो आवाम की खिदमत में होते हैं, और कैथरान साहब पहले भी मिनिस्टर रहे, अब उनको पता है कि वो अपना महकमा उन्होंने क्या चलाया है और इससे वो क्या माना अखज़ करते हैं। हम तो एक ही माना अखज़ करते हैं कि मिनिस्ट्री जो है वो आवाम की खिदमत के लिए होती है। जितना बड़ा महकमा होगा उसमें उस मिनिस्टर को उतना ही वक्त देना पड़ेगा, उतना उनको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उतना एनर्जी पुट करना होगा। तो अगर इस बाबत कोई, चूंकि उसका दावा है, मैं उस दावे से बिल्कुल और ऑफर से बिल्कुल बेखबर हूँ। मैं एक जनरलाइज टर्म में बात कर रहा हूँ। इसमें मुज़ाहिका क्या है, इसमें हॉर्स ट्रेडिंग वाली बात कहाँ से आई? और मिनिस्ट्रियां चाहे फेडरल सतह पे हो, सूबाई सतह पे हो, वहाँ पे जो आदमी जिस महकमे के लिए फिट नजर आता है, हम समझते हैं कि बेहतर सर्व कर सकता है, उनको मिनिस्ट्रियां दे भी सकते हैं। और ऐसे मिनिस्ट्रियां भी रही हैं गुज़िश्ता 3 साल में, ऐसे मिनिस्टर्स जो सर्व नहीं कर सके, आवाम को वो रिलीफ नहीं दे सके, उनसे सीएम साहब ने मिनिस्ट्रियां वापस भी लिए हैं। तो हमारा जो क्राइटेरिया है वो ये है कि मिनिस्ट्रियां, महकमे, जो शख्स जिसके लिए बेहतर साबित होगा वो उसको दे दिया जाएगा। इसमें हाउस ट्रेडिंग वाली बात जो है बेमाना है। लियाकत शाहवानी साहब, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, लेते हैं छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है एनपी से है जाहिद खान साहब। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ। शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। जाहिद खान साहब, ये एनपी ने महंगाई के खिलाफ पूरे सूबे में जो एक तहरीक शुरू की है, मुख्तलिफ जगहों पे आप लोगों ने कैंप्स भी लगाए हैं, तो कीमतों में और महंगाई को कंट्रोल करने के लिए किस हद तक आप हुकूमत को प्रेशराइज इस तरीके से आप समझते हैं कि किया जा सकता है इस तहरीक के ज़रिए? आया ये तहरीक आपकी मौसर साबित होगी?
देखिए जी, हमारा तो हम पॉलिटिकल पार्टीज का तो ये काम है कि आवाम की जो मुश्किलात है उसके लिए आवाज उठाए, फिर आवाम का फर्ज बनता है कि उसमें शिरकत करे, क्योंकि ये कोई वोट लेने का या वोट मांगने का कोई वक्त नहीं है। इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क, आपको पता है कि एक तो हर पॉलिसी का बेड़ा कर के माशी तो हमारी तबाह हो गई है, महंगाई उरूज पे है, यानी हर रोज आपका पेट्रोल महीने में तो दो दफा आपका पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है। आपको आटा लोगों को नहीं मिल रही है, चीनी नहीं मिल रही है, दवाई नहीं मिल रही है, तो एक तूफान है। और ये जो सेलेक्ट वज़ीर-ए-आज़म है, इसने तो तबाही मचा दी सारी पॉलिसियों में, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। अब हम इस तरह लग रहे हैं कि अनारकी की तरफ ये मुल्क जा रहा है। आपने जो बात की कि सिर्फ हमने खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरा पाकिस्तान में, कल अगर आपने देखा होगा तो बहावलपुर जो साउथ पंजाब का हिस्सा है, वहाँ पे खवातीन ने, एमपी के खवातीन ने जुलूस निकाला और ये महंगाई के खिलाफ, हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए। आप मुझे बता दें कि इस सूरत हाल में हमारा तो फर्ज बनते है, पोलिटिकल पार्टीज का तो काम है कि आवाज उठाए, फिर आवाम को उसको लेबैक अगर करेगा तो आप वाली उस बात पे फिर मैं आऊंगा कि इंशाल्लाह हर एक चीज कामयाब होती है, क्योंकि इस मुल्क में मार्शल लॉ लगी हुई है, इस मुल्क में डिक्टेटर्स आ गए, उसके खिलाफ जो पोलिटिकल पार्टी होती है, जो आवाम निकली है, तो उसको फिर बाहर फेंका है। अगर अभी भी आवाम उठेगा और आवाम निकलेगा तो इंशाल्लाह ये सारी चीज खत्म हो जाएगी। और ये जो सेलेक्टर्स है वो खुद भी परेशान है, क्योंकि उनका जो अभी इस वक्त देखिए कौन सा इदारा इज्जत में है, आपके मीडिया के साथ जो अशर किया, जो जुडिशरी के साथ जो अशर किया, जो इलेक्शन कमीशन के साथ जो अशर किया, जो ब्यूरोक्रेसी के साथ किया, आज वो उस इदारे को कि जिस इदारे के बलबूते पे ये कहते हैं हम एक पेज पे है, उसका जो आजकल अशर नशर करवा रहे पूरी दुनिया में, जो हमारी बदनामी हो रही है, एक ऐसे पागल इंसान को बिठाया है कि जिसको न तो आवाम का ये 22 करोड़ आवाम का कोई सरोकार है इससे, उनको कि जी लोग मर रहे हैं, लोग भूखे हैं, या लोगों के लिए न तो रोजगार तो है नहीं, न तो रोजगार है, महंगाई उरूज पे है। तो इसलिए आवाम नेशनल पार्टी ने समझे, क्योंकि हम तो आवाम की पार्टी, ये जरूरी नहीं है कि जी आप इलेक्शन जीते, इलेक्शन जीतने की बात अलग होती है, लेकिन चूंकि ये एक अवामी मसाइल है और अवामी मसाइल हमने हमेशा के लिए उठाए, आज भी हम उठे और हम चला रहे, जब तक हमारे में दम है हम इंशाल्लाह इसको चला के दिखाएंगे। अच्छा जाहिद खान साहब, पिछले महीने होने वाले इजलास में प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये कन्फेस किया है, उन्होंने कहा है कि हाँ महंगाई है, वो तो खुद इस बात को माने, लेकिन महंगाई का जो जिम्मेदार है वो ब्यूरोक्रेसी को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ब्यूरोक्रेसी इसकी जिम्मेदार है, वो हुकूमत तो खुद बेबस है। आप लोगों के पास क्या लाएअमल है? देखिए एक बात वाज़ेह है, ब्यूरोक्रेसी की जिम्मेवारी नहीं होती, जो जिम्मेवारी थी हुकूमत की, हुकूमत वक्त की होती है, और वो हुकूमत जो वोट के जरिए आए हो, क्योंकि आवाम के पास तो ब्यूरोक्रेसी ने तो नहीं जाना है ना, गलती से इमरान खान ने जाना है, तो इसने नहीं सोचना है, अगर ये नहीं कंट्रोल कर सकते तो इस्तीफा दे दे। सबसे बेहतर बात यही है कि क्योंकि मेरे से ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल नहीं हो रहे और आवाम की मुश्किलात है, और मेरे हुकूमत या मेरे हुक्मरानी की वजह से आवाम बहुत मुश्किलात से दो चार है, इसलिए मैं हुकूमत छोड़ लेता हूँ। ये बात है कि जी पिछली हुकूमतों ने महंगाई किया था, या ब्यूरोक्रेसी साथ नहीं दे रहे, या ऐसे कुछ हो रहा है। देखिए सारी जिम्मेवारी हुकूमत की जी, न तो ब्यूरोक्रेसी की है, न आदलिया की, न मीडिया की है, न पॉलिटिकल अपोजिशन पार्टीज की है। जो हुकूमत वक्त होता है वो उसने आवाम से वोट इसलिए लेते हैं कि वो कहते हैं आवाम के मसाइल हम हल करेंगे, तो ये आवाम के मसाइल तो हल करने के बजाय उसको तो बर्बादी की तरफ लेके गई। अभी आप ये मुल्क का जो सूरत हाल है, हर ये पॉलिसी आपके कहाँ है, आपको IMF वाले आपको पैसे भी नहीं दे रहे, तो इस सूरत हाल में आपकी सब चीजें रुक जाएंगे। जिस तरह अफगानिस्तान का सूरत हाल है, इस तरह तो मुझे लग रहा है कि हमारा भी सूरत हाल होगा जो अफगानिस्तान का है, अगर ये पागल और बैठा रहा, और अगर नहीं तो ये वक्त है, बल्कि मैं तो आपके जरिए सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन में उनको उठना चाहिए। ये जो तहरीक है ये महंगाई का, इसमें किसी पार्टी का या किसी इत्तेहाद की जरूरत नहीं है, ये सब का मसला है, आवाम का मसला है, और ये हर अपोजिशन पार्टी पे ये जिम्मेवारी है कि वो इसका साथ दे और इस तहरीक को आगे बढ़ा दे। तो इस जो सेलेक्टर है, इससे सेलेक्टेड है, इससे निजात मिलेगी, तो आवाम को शायद थोड़ा सा राहत आ जाए। लेकिन इसने तो इतनी मुश्किलात पैदा की, मैं आपसे मुतफिक हूँ कि आने वाली हुकूमत के लिए भी इतनी आसानी नहीं होगा। जब आप जो भी आप काम करेंगे मिल के करेंगे, एक पॉलिटिकली पार्टी की बस की बात नहीं होगी। जितना भी इस मुल्क के अंदर
पॉलिटिकल पार्टीज है, मीडिया है, दानिश्वर है, ये सब लोग मिल बैठ कर सोचेंगे कि इसको कि ये जो मुश्किलात से कैसे हम आवाम को निकाल सके। अच्छा जाहिद खान साहब, देखिए अपोजिशन का काम है मसाइल जो है उसकी निशानदेही करना, उनकी तनकीद करना, लेकिन उसका हल भी तो होना चाहिए ना। एक पॉजिटिव तनकीद ठीक है, ये आप लोगों का राइट है, लेकिन उसका कोई लाएमल, जैसे मैंने आपसे पूछा, आपने शायद मुझे क्लियरली जवाब नहीं दिया कि इसका कोई हल भी तो होना चाहिए। आप लोगों के पास क्या हल है और क्या गारंटी है कि अगर आपकी हुकूमत आती है तो ये तमाम मसाइल का सामना आवाम को नहीं करना पड़ेगा? देखिए जी, आप इससे पहले भी हुकूमत से गुजरे हैं तो इस तरह मुश्किलात नहीं थी जो आज मुश्किलात है। तो हम तो उस तरह से देखेंगे जो पिछली हुकूमत थी उससे बेहतर थे, कि जिसपे वो ये इल्जाम लगा रहे कि डॉलर को मसनूई तरीके से वो रोक दिया था, या महंगाई को मसनूई तरीके से रोको तो सही। ये आवाम के लिए देखिए, कोई जब आएगा उसको जिम्मेवारी पड़ेगी तो उसके लिए मिल बैठ के, मैंने जिस तरीके से आपसे बात की कि वो आने वाले की बात एक पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात नहीं होगा। जिस तरह ये अपने आप को सोलो फ्लाइट कर रहा है और सोलो फ्लाइट की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ, क्योंकि इस वक्त मुश्किलात बहुत ज्यादा है। मैं आपसे मुतफिक हूँ, मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि ये एक पॉलिटिकल पार्टी की बस की बात नहीं होगी। सब मिल बैठ कर इस जो अजाब है इससे इस कौम को निजात दिलाने के लिए सब मिल बैठ कर कोई एक लाएमल तैयार करेगा, ताकि और हो सकता है अगर कौमें ये और पॉलिटिकल पार्टीज ये मिलके करे कि जी जो सूरत हाल है इससे हमने निकलना है, तो इत्तेफाक से या इत्तेहाद से ये सारी चीजें हल हो सकती है। लेकिन अगर आप नोरा कुश्ती हो और एक दूसरे को चाहतारी हो और मुल्क अफरा तफरी हो, तो इस पे काबू पाना तो छोड़ दो, ये और बढ़ेगा जिस तरीके से बढ़ती जा रही है। जाहिद खान साहब, अगर कोई मीनिंगफुल डायलॉग करने पड़े तो आप हुकूमत के साथ बैठेंगे, मीनिंगफुल कोई डायलॉग करेंगे? आप लोग तैयार हैं इसके लिए? इस हुकूमत ये वज़ीर आज़म तो आपकी जिसका एहसान था, जिसके एहसान के ऊपर इसको लेके आया था, बिठाया था, उसके साथ नहीं बैठ रहे। अपोजिशन को तो सुबह शाम को गालियां निकालते हैं। वो तो ये तो इमरान खान के बस की बात नहीं है। ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये बेटर है, चाहे वो मुज़ाकरात की बात करे, किसकी बात करे, क्योंकि उसमें एक अना का अपना पता नहीं उसको ये मुल्क से दुश्मनी है क्या है, समझ नहीं आता है। क्योंकि वो जो कुछ कर रहे हैं वो तो इंसानियत में दूर की बात है, वो तो इस मुल्क के साथ दुश्मनी लग रहा है कि दुश्मनी कर रहा है। उसने कौन सा कहा है कि जी आप अपोजिशन आए, ये मुल्क मुश्किलात पे हैं, हम इसको निकाल ले। वो तो ऑर्डिनेंस लेके आते पार्लियामेंट को, उसने पार्लियामेंट का जो बेड़ा गर्क कर दिया। अभी पार्लियामेंट की क्या हैसियत है, हम मुझे बता दे। हमेशा के लिए पार्लियामेंट की हैसियत होती है, सारी चीजें पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस होती है। ये सारी चीजों पे काबू पार्लियामेंट उधर जब आते हैं तो एक दूसरे को गाली निकाल के वो गालियां पहले हुकूमत शुरू करते हैं। कि हुकूमत वक्त का ये काम नहीं होता है। हुकूमत का काम होता है कि पार्लियामेंट को चलाए, असम्बलियों को चलाए, आवाम के मसाइल को निशानदेही जो अपोजिशन करेगी उस पर अमल करे। अगर वो नहीं करेगा तो फिर यही होगा जो अफरा तफरी है इस वक्त। ठीक है, अब तक इतना ही। अल्लाह पामान।